हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, शुक्राणु के शीर्ष में होता है। हमारे विकल्प हैं यौक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, शुक्राणु का शीर्ष, ठीक है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में क्या उपस्थित होते हैं? तो अगर हम यहाँ पे शुक्राणु के शीर्ष भाग की बात करें तो ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु का शीर्ष भाग कहा जाता है। और ये वाला जो भाग होता है इसे शुक्राणु का मध्य भाग कहा जाता है। ये हो गया शुक्राणु का मध्य भाग। और ये वाला जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं, ठीक है, या पूंछ हम इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसे टेल या पूंछ बोला जाता है। जो ये वाला भाग है इसे मध्य भाग बोला जाता है, मध्य। और ये जो ऊपर का भाग है इसको शीर्ष बोला जाता है, यानी कि ये क्या है? शुक्राणु का शीर्ष है, ठीक है। तो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसमें ये वाला जो भाग होता है इसमें इसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोसोम बोला जाता है, एक्रोसोम इसको बोला जाता है, ठीक है। मध्य में इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि केंद्रक किसको बोला जाता है? केंद्रक, ठीक है, मध्य में केंद्रक होता है। और यहाँ पे उपस्थित होता है सेंट्रिओल, सेंट्रिओल पाया जाता है, ठीक है। और जो इसका मध्य भाग होता है तो यहाँ पे मध्य भाग में इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है कि विकल्प हमें दिए हुए हैं योग, ठीक है। तो ये शुक्राणु के जो शीर्ष भाग में है योग उपस्थित नहीं होता है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसके मध्य भाग में उपस्थित होता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। सेंट्रोसोम जो शुक्राणु है उसमें उपस्थित नहीं होता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। न्यूक्लियस इसके शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, जो कि अभी हमने किस में देखा? इसके डायग्राम में देखा। तो विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।